मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 50। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। एपिसोड 50। अर्नब राठौर उसके लंबे बालों को हवा में लहराते हुए देख रहा था, जैसे वे चलकर उससे दूर जा रही थी। रिया ने उसे पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। उनके रिश्ते में अभी तो सुधार हुआ था और उसे डर था कि एक बार फिर से वे खुद के इमोशन को अपने अंदर कैद न कर ले। वे उसके पीछे पीछे चला, लेकिन जब वह अचानक से बोली तो उसके कदम वहीं रुक गए। इस बार रिया की आवाज़ उदासी से भरी थी। मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। वास्तव में मैं एक भयानक लड़की हूँ। सिर्फ मेरी सोच खतरनाक नहीं है, मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने लोगों का इस्तेमाल किया है और उन्हें धोखा दिया है। मेरे हाथ खून में सने हैं, वे खून जिसे कभी नहीं धोया जा सकता। मैं एक अच्छे इंसान नहीं हूँ। रिया अचानक से पलटी। इस बार वे विनम्र नहीं थी, उसकी आंखें भयंकर थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल साउंड कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे आंसुओं की कगार पर हो। मैं अतीत को कभी नहीं बदल सकती। जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें मैंने तोड़ा है, जो रिश्ते मैंने तोड़े हैं और जो भयानक चीज़ें मैंने की हैं। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं एक विलन हूँ। और रिया खन्ना की आवाज़ दब गई जब अचानक से अर्नब राठौर ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया। आज पहली बार उसने देखा था वे कितनी असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसके इम्प्रेशन में वे हमेशा से एक डेयरिंग और कॉन्फिडेंट लड़की थी। क्या वे अपने बारे में ऐसा सोचती है? तुमने खुद कहा है, तुम अतीत को कभी नहीं बदल सकती माय डियर। अतीत की चिंता करने की बजाय उससे सीख लो। इसे एक सबक की तरह समझो और अतीत को जाने दो। और इसके अलावा दुनिया में कोई भी इंसान साफ सुथरा नहीं है। हम सब ने बहुत सारे गलत काम किए हैं। तुम अकेली नहीं हो। हम दोनों जानते हैं कि हमारे परिवार आज इस मुकाम पर कैसे पहुँचे हैं। अगर वे अपने रास्ते में आने वाले लोगों को नहीं हटाते तो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते थे। अपने दुश्मन के प्रति दया दिखाने का मतलब ये है अपने साथ गलत करना। ताकतवर लोग ही दुनिया में सरवाइव करते हैं, यही दुनिया का नियम है। उसके इन शब्दों को सुनकर रिया के दिल में एक तूफान उमड़ने लगा। वे अपने दिल में गहराई से जानती थी, अगर कोई है जो उसे समझ सकता है तो वह सिर्फ अर्नब राठौर ही होगा। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि कोई है इस दुनिया में जो हमेशा उसके साथ रहेगा, यहाँ तक कि वे दुनिया में सारी आशाएं खो देगी तब भी। अपने ख्यालों से वापस आने के बाद रिया ने महसूस किया कि वे दोनों कितनी इंटीमेट पोजीशन में थे। अर्नब राठौर ने उसे अपने मजबूत हाथों से कसकर गले लगा रखा था। उसके जिस्म से आ रही मदहोश करने वाली खुशबू और उसके कोमल स्पर्श से रिया की आंखें खुलना मुश्किल हो गया था। अपनी पूरी लाइफ में वे कभी भी किसी के इतना करीब नहीं गई थी। ये सुकून देने वाली बाहें उसे सोने के लिए मजबूर कर रही थी। जब अर्नब राठौर ने देखा कि वे इतनी शांत हो गई है तो उसने नीचे सिर किया और देखा कि वे सो गई है। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वे रोई नहीं थी। हालांकि वे कमज़ोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपने इमोशन को खुद पर हावी होने नहीं दिया। अर्नब राठौर अपने और उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोचने लगा। वे उसे अपनी इमोशनल बोझ से छुटकारा पाने के लिए और उस शक्तिशाली महिला को पूरी तरह से गले लगाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था जो वो पहले से ही थी। उसने उसे अतीत में इतनी गहराई तक जान लिया था कि वे जानता था कि कपूर इंडस्ट्री, जो आज एक अन्य लेवल पर है, उसको यहाँ तक लाने के पीछे किसका हाथ था। इसके अलावा उसे ये भी पता चल गया था कि वे कैसे उन सोशलिस्ट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए
नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करती थी। ये वास्तव में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था कि कोई शख्स कैसे खुद को इस स्टेट तक ला सकता था। तुमने सोकर अपने आप को खाने से आखिरकार बचा ही लिया। अर्नब राठौर इस बात पर हंस पड़ा कि वह आज रात फिर से डिनर नहीं करने वाली थी। उसने डिसाइड किया कि वह सुबह मॉर्निंग में उसके लिए एक अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएगा। वे अभी भी खड़े खड़े उसकी बाहों में सो रही थी। अर्नब राठौर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो, अर्नब राठौर ने धीरे से उससे कहा। मैं नहीं, रिया ने अनजाने में अपनी गहरी नींद में होते हुए भी उसका जवाब दिया। उसे देखकर बहुत हंसी आई कि रिया नींद में भी बात कर रही थी। कोई बात नहीं, तुम मेरे द्वारा बिगड़ कर सबसे बुरी बन जाओ, इतनी बुरी कि मेरे अलावा कोई और इंसान तुम्हारे दिल में मेरी जगह ना ले सके, उसने प्यार से उससे कहा और उसके कमरे में लेकर चला गया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, गुलाब की खुशबू ने उसकी नाक को भर दिया। मैं तुम्हें एक बिगड़ेल लड़की में बदल दूंगा, ताकि अगर तुम मुझसे दूर भागना भी चाहो तो कोई भी उस लेबल से ऊपर नहीं जा सके जो मैंने तुम्हें दिया था, उसने उसे बिस्तर पर लिटाते हुए कहा और कंबल ढक दिया। वह मुस्कुराया जब उसने महसूस किया कि उसने पिछली रात भी उसके साथ ही बिताई थी। क्या वह कल रात भी उसी के साथ सोएगी? वैसे ही ये एक अच्छा आइडिया है। लाड प्यार, रिया ने उसके शब्द दोहराए। उसने कंबल को उसकी ठुड्डी तक ढक दिया। हाँ, लाड प्यार। उसने तकिए को ठीक किया ताकि वे एक आरामदायक स्थिति में सो सके। कंबल को सिक्योरली उसके चारों तरफ लपेटने के बाद वे वहाँ से जाने के लिए उठा। तभी रिया ने उसे पकड़ लिया। मुझे ठंड लग रही है। आँख बंद होने के बाद भी वह अचानक से बोल उठी। अर्नब राठौर ने सोचा, क्या वे नींद में बोल रही थी? अर्नब राठौर ने कमरे के टेम्परेचर को चेक किया और पाया कि वह नॉर्मल से ज़्यादा गर्म था। इसी वजह से उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसने अपना कोट और टाई उतार कर एक तरफ फर्श पर फेंक दी और वह बेड पर वापस आ गया। यहाँ ठंड नहीं है, उसने उसे उत्तर दिया, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रिया के नाजुक हाथ को देखा जो ब्लैंकेट से बाहर आ गया था। जब वह उसके हाथ को अंदर ब्लैंकेट के अंदर कर रहा था, वह ये देखकर सरप्राइज हो गया जब उसकी उंगलियों ने उसके हाथ को पकड़ लिया। क्या तुम सच में नहीं चाहती मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं, है ना? उसने उसे छेड़ा। उसके गालों पर चुटकी लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन वह उसे इस तरह छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। उसने उसका हाथ दूर करने की कोशिश की, मगर रिया ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके लिए सुबह मॉर्निंग में मुझे मत मारना, वह उसके बिस्तर पर चढ़ने और कंबल के अंदर घुसने से पहले बुदबुदाया। तुरंत ही रिया उसकी गर्माहट की तरफ चली आई। मुझे समझ में नहीं आता कि तुमको गर्म रहना इतना पसंद क्यों है। सच बोलूं, ये बर्दाश्त के बाहर है, वह बुदबुदाया। अपनी बाहें खोलकर उसने अपने पास खींच लिया। गर्मी से नफरत होने के बावजूद भी उसने उसे अपनी बाहों में पकड़े रखा। अपने सपने में रिया ठंडे बर्फीले पहाड़ों पर थी, जहाँ हवा बहुत ठंडी थी। अचानक से उसे गर्माहट महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसके पास हीटर लाकर रख दिया, और वह उस गर्माहट की तरफ दौड़ पड़ी। उसने उसे पूरी तरह से गले लगाने से पहले मनोरंजन में अपने होठों को काट लिया। उसे अपने पास अपनी इच्छा से आता देख उसका दिल खुशी से फूल गया, भले ही वे सिर्फ सपना देख रही थी। गुड नाइट डार्लिंग, उसने धीरे से उससे कहा और आंखें बंद करके सो गया। उसे बहुत गहरी और अच्छी नींद आई, जो उसे बहुत लंबे समय से नहीं आई थी। ऑलराइट फ्रेंड, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, फाइनली मैं सेकेंड एपिसोड अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गया, खैर
उसके लिए सॉरी एंड बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं।